हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, हमने कल संधि को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संधि के प्रकार देखे थे। 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जिसमें अपने स्वर संधि के भेद भी देखे थे 5 प्रकार की: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। जिसमें से हमने दीर्घ स्वर संधि को स्टार्ट किया था, और दीर्घ स्वर संधि को स्टार्ट करने किया ही था, जिसमें कुछ एग्जाम्पल उसके रह गए थे, जिसमें वीडियो कट हो गई थी कुछ टेक्निकल इशू के कारण। तो देखिए, आज अपन दीर्घ स्वर संधि को पूरा करते हैं, और फिर इसके बाद अपन गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर संधि की 2-4 उदाहरण रह गए हैं, तो उसको अपन लिखते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ स्वर संधि का। अपन ने बहुत सारे देखे थे उसमें, जिसमें से छोटा ऊ और बड़ा ऊ वाले देखेंगे, और कुछ री वाले देखेंगे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी वाले अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए थे। तो देखिए, पहला आता है लघु। लघु प्लस उर्मी। लघु प्लस उर्मी एक शब्द है। लघु प्लस उर्मी, इसको जोड़ेंगे अपन, तो यहाँ देखेंगे क्या मिला है, छोटा ऊ, और इधर क्या है, बड़ा ऊ। जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाती है, बड़ा ऊ बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ अपन जोड़ेंगे तो ला, ला आ जाएगा, और घा कैसा हो जाएगा, आधा। घा कैसा हो जाएगा, आधा बचेगा हलंत वाला, क्योंकि इसमें से छोटा ऊ निकल गया। और फिर यहाँ से बड़ा ऊ चला गया, तो यहाँ क्या बनेगा, मी, और मी पे किसकी मात्रा लगी है, रा की मात्रा। तो ये शब्द हो जाएगा। अब इसके बाद ये छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की मात्रा किस में लगेगी, जो बीच वाले अक्षर जो आधा है, तो इस तरह से लगेगी, तो एक शब्द बन जाएगा लघुर्मी। ठीक है। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मंजू। मंजू प्लस ऊषा। मंजू प्लस ऊषा। मंजू प्लस ऊषा अपन ने एक शब्द लिखा। देखिए, ये शब्द वर्तनी में पूछे जाते हैं। मंजूषा, मंजू, मंजू किस तरह जे शुद्ध शब्द देगा मंजू, और ऊषा इस तरह से लिखा, छोटा ऊ बनता है। यहाँ देखेंगे अपन, छोटा ऊ है इसमें, और यहाँ भी छोटा ऊ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाती हैं, बड़ा ऊ बना लेंगी। और फिर इधर जोड़ेंगे अपन माँ। माँ पे बिंदी, और जा हलंत वाला हो जाएगा। इधर से ऊ निकल गया, इधर बचेगा सा, और जे बड़ा ऊ की मात्रा किस में लगेगी, जा में, तो क्या हो जाएगा, मंजूसा। ठीक है, एक शब्द बना मंजूसा। अगला एग्जाम्पल देखिए अपन, भू। भू प्लस भू प्लस ऊर्ध्व। भू प्लस ऊर्ध्व एक शब्द है। तो इसमें देखेंगे अपन क्या लिखा है, बड़ा ऊ है इसमें, बड़ा ऊ, और इधर भी क्या है, बड़ा ऊ है। अब दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बना। फिर यहाँ क्या बचेगा, भा। और भा कैसा बचा है, हलंत वाला। आधे अक्षर को कैसे लिखते हैं, हलंत लगा के लिखते हैं। इधर से ऊ निकल गया, फिर आधा धा बचेगा, और वहाँ फिर रा की मात्रा लगी है। ठीक है। अब इसका बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ लगेगी, यहाँ पर लगेगी, तो ये हो जाएगा भूर्ध्व। भूर्ध्व एक शब्द बन जाएगा। अब देखते हैं अपन कुछ री वाले एग्जाम्पल। जैसे री वाले एग्जाम्पल देखते हैं अपन, तो इसमें आता है मात्र। मात्र प्लस ऋण। मात्र प्लस ऋण एक शब्द है। अपन इसको जोड़ेंगे, यहाँ ता में किसकी मात्रा लगी है, तो री की मात्रा लगी है ता में। और इधर क्या है, इधर री है। तो री और री जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, री ही बनेगा, री। हिंदी में छोटी और बड़ी री एक ही री चलती है, हिंदी में, संस्कृत में चलती है छोटी और बड़ी री। तो इधर से अपन देखेंगे तो माँ आ जाएगा, यहाँ पर माँ। और ता में कुछ लगा नहीं, तो ता कैसा हो जाएगा, हलंत वाला, आधा हो जाएगा। इधर से री निकल गया, इधर का बचेगा ना। तो अपन फिर री की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसी इस तरह से लगती है री की मात्रा। तो ये अपन री की मात्रा लगाएं किस में, ता में, तो ये क्या हो जाएगा, मातृण। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, पित्र। पितृ प्लस ऋण। पितृ प्लस ऋण एक शब्द है। यहाँ से ता में किसकी मात्रा लगी है, री की मात्रा लगी है, और इधर भी किया है, री है। तो ता में री और री जो दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा री बन जाएगी। ठीक है। अब इधर क्या बन जाएगा, पी, और ता। ता कैसा हो जाएगा, हलंत वाला, और ऋण, ऋण में से री हट गया, ना बचा। और ता में किसकी मात्रा लग जाएगी, री की मात्रा, तो इस तरह से लगेगी री की मात्रा, जो क्या हो जाएगा, पितृ ऋण। ठीक है। अपन ने इस तरह जितनी एग्जाम्पल किसके हुए, दीर्घ स्वर संधि के। अब अपन देखते हैं आगे कौन सी स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चलिए अपन गुण स्वर संधि को स्टार्ट करती हैं। और गुण स्वर संधि में अपन ने देखा स्वर, दीर्घ स्वर संधि अपन ने देख ली। ये दूसरे नंबर की कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि की अपन परिभाषा लिखती है, जब, परिभाषा लिख लीजिए आप भी, जब संधि करते समय, जब संधि करते समय, जब संधि करते समय छोटा आ या बड़ा आ का मेल, छोटा आ हो या बड़ा आ, दोनों में से कोई हो, का मेल
छोटा आ बड़ा आ के साथ के या के साथ कर लो या मेल कर लो, ये की बात है, के साथ छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, छोटी ई या बड़ी ई हो तो ए बनता है, तो ए बनता है। अभी तो केवल परिभाषा लिख लो, मैं अभी बाद में समझाऊंगा परिभाषा को। ए बनता है और जब छोटा आ या बड़ा आ का मेल, छोटा आ या बड़ा आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से हो, तब ओ बनता है, तब ओ बनता है, ओ बनता है। और छोटा आ या बड़ा आ का मेल, छोटा आ या बड़ा आ का मेल जब री से हो, ऋषि वाले री से हो तब अर बनता है। अर में जो रा है ना आधा होता है, अर बनता है, अर बनता है। इसी को गुण स्वर संधि कहती है, गुण स्वर संधि कहती है, इसी को गुण स्वर संधि कहती है, इसी को गुण स्वर संधि कहती है। ठीक है, इसी को क्या कहती हैं? गुण स्वर संधि कहती हैं। तो देखिए अब इसमें अपन क्या क्या लिखा है अपन ने, जो शॉर्ट में लिखता हूँ अपन, छोटा आ या बड़ा आ का मेल, छोटा आ या बड़ा आ का मेल किससे हो? छोटी ई या बड़ी ई से हो। छोटा आ बड़ा आ में से कोई एक हो, छोटी ई बड़ी ई में से कोई एक का मेल हो, तो उसे क्या बन जाएंगे, वो क्या बना लेंगे, वो ए बना लेंगे। फिर अगला देखा था अपन, छोटा आ या बड़ा आ में से किसी का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से होता है, तो वे क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। ठीक है, और अगला देखा था अपन ने, छोटा आ या बड़ा आ का मेल, अब बड़ा आ का मेल किससे हो? री से हो, री से हो, तो वो क्या बना लेते हैं, अर बना लेती हैं। क्या बना लेते हैं? अर बना लेते। ये पूरी परिभाषा में लिखा है अपन, जी मैंने क्या लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया एक सूत्र की तरह। तो अब अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल किस तरह से करते हैं इसका प्रयोग। तो देखिए एक शब्द लिखा है मैंने, राजा, राजा प्लस इंद्र, राजा प्लस इंद्र एक शब्द लिखा। तो अपन इसमें से निकालते हैं। देखिए राजा में से क्या शब्द निकलेगा, राजा जो जा है ना, जा में किसकी मात्रा लगी है, बड़े आ की मात्रा लगी है, और इधर क्या है, छोटी ई है, तो छोटी ई निकल आएगी। स्वर में कोई मात्रा रहती नहीं है, स्वर पूरा निकल आता। अब बड़ा आ और छोटी ई, देखिए इनमें से बड़ा आ छोटा में इसको एक है, तो बड़ा आ है, इनमें से कुछ एक है, तो इसमें कुछ छोटी है। अब दोनों मिलकर क्या बना लेंगे जी, ए बना लेंगे, ए बना लेंगे। और ए की मात्रा कैसे लगाते हैं, इस तरह से लगती है ए की मात्रा। ठीक है, अब अपन शब्द जोड़ेंगे तो जी क्या बन जाएगा, रा, और जा कैसा बचेगा, आधा, जा कैसा बचेगा, आधा, क्योंकि हलंत वाला इसमें से बड़ा आ निकल गया। और ई इसमें से निकल गई, तो आधा ना बचेगा, और इधर क्या बचेगा, दा बचेगा। ठीक है, अब ए की मात्रा किस में लगेगी, जो आधा अक्षर बचा है उसमें लगेगी बीचों बीच। तो अपन कैसे लगाएंगे इसकी मात्रा, तो रा और जा पे ए की मात्रा लगेगी, तो ये हलंत हट जाएगा, और फिर आधा ना और दा क्या बन जाएगा, राजेंद्र एक शब्द बन जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन, राजेंद्र क्या है, लोक प्लस इंद्र, जो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, लोक प्लस इंद्र, लोक प्लस इंद्र एक एग्जाम्पल लिखा अपन ने। तो लोक में से का में किसकी मात्रा लगी, जब कोई मात्रा नहीं रहती है उसका मतलब क्या है, छोटे आ की मात्रा लगी है। तो इसमें किसकी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है, और इधर किसकी है, छोटी ई की मात्रा है। तो दो ही मिलकर क्या बना लेंगे, छोटा आ और छोटी ई मिलकर बना लेंगे। तो इधर क्या बचेगा, लो, और का कैसा बचेगा, हलंत वाला, और फिर इधर क्या बचेगा, आधा ना और दा, क्योंकि ई तो निकाल लिया अपन ने। तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी, अपन का में, जा में लगेगी। तो जब जैसी मात्रा लगेगी ना, तो ये हलंत हट जाएगा, तो क्या बनेगा, लोकेंद्र, लोकेंद्र। ठीक है, अगला शब्द देखती हैं नंबर 3 पे, गंगा, गंगा प्लस उदक, गंगा प्लस उदक को अपन देखते हैं। गाँव में किसकी मात्रा है, बड़े आ की मात्रा है, इधर क्या है, छोटा ऊ की मात्रा है। छोटा बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बना लेंगे, ओ बना लेगी।
क्या बना लेंगे ओ। देखिए छोटा या बड़ा आ में से कोई एक हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ में से कोई एक हो तो क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पर गंगा, गंग, और फिर जी ग कैसा बचेगा, आधा बचेगा, और इधर से ऊ निकल गया, क्या बचेगा, दुख, दक बचेगा। अब ओ की मात्रा कैसे लगती है, ओ की मात्रा इस तरह से लगती है, तो अपन इसमें लगा लेंगे गा पूरा हो जाएगा, फिर इसमें ओ की मात्रा लगाएंगे, क्या बन जाएगा, गंगोदक। ठीक है। अगला देखते हैं महा प्लस उत्सव। अगला देखते हैं महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव में अपन जहाँ देखें किसकी मात्रा लगी है, बड़े आ का मात्रा है, और जहाँ क्या है, छोटा ऊ है। अब बड़ा आ छोटा ऊ मिलकर क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे। ठीक है। अब यहाँ से अपन देखेंगे आगे, तो यहाँ क्या है, माँ बचेगा, और हा कैसा बचेगा, आधा बचेगा, और यह क्या है, आधा ता और सा और ओ आ। ठीक है। अब ओ की मात्रा इसमें लगाएंगे तो ये ओ की मात्रा लग जाएगी, और ये हलंत हट जाएगा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, महोत्सव। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अपन कुछ री वाले एग्जाम्पल देखते हैं अपन, कुछ अपन री वाले एग्जाम्पल देखते हैं। जो चौथा एग्जाम्पल हो गया, इसके अलावा पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं अपन री वाले। तो महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि एक शब्द है। तो महा प्लस ऋषि में यहाँ क्या देखेंगे, बड़ा आ मिल गया अपन ने, और यहाँ क्या देखा, री बन गया, क्या मिला, री मिला। अब आ और री मिलकर क्या बना लेंगे, अर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, अर। ठीक है। अब यहाँ से अपन हटाएंगे इसको, क्या बनेगा, माँ, और इधर का बचेगा हा, आधा बचेगा, और री इसमें हट गया, और इधर क्या बचेगा, सा बचेगा, सा। सा पर छोटी की मात्रा लगी है। अब अपन क्या जोड़ेंगे, जिसमें अर शब्द जोड़ना है अपन को, तो अर जैसे आ जोड़ेंगे ना, तो आ जोड़ेंगे जैसे हा पूरा हो जाएगा, तो माँ तो पूरा है, आ इसमें जोड़ जाएगा, आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये जो हा पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा फिर क्या बना है, सा, और सा पर किसकी मात्रा लगी, छोटी की। अब बचा है छोटा, आधा रा, और आधा रा क्या लगता है, ऊपर लगता है, तो ये ऊपर लग जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि। ठीक है। शब्द क्या बन जाएगा, महर्षि बन जाएगा। देखिए और अपन अगला देखते हैं, री वाला अगला देखते हैं अपन, राजा प्लस, राजा प्लस ऋषि। री वाला देखा अपन, यहाँ से देखेंगे क्या निकलेगा, बड़ा आ, और इधर देखेंगे तो अपन क्या निकलेगा, री, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, आर बनाएंगे, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, आर बना लेंगे। अब इधर से रा निकल गया, रा तो है पूरा, और जा कैसा बचा, आधा बचा हलंत वाला, क्योंकि इसमें से बड़ा निकालिए, इधर से री निकालिए, इधर क्या बचेगी, सी बचेगी। अब ये अर जोड़ने अपन इसमें, इसमें क्या जोड़ेंगे, अर जोड़ेंगे। अब रा के जो जा है ना, जा आधा आएगा, तो जब आ जोड़ेंगे ना, आ की मात्रा इसमें लगेगी, तो ये पूरा हो जाएगा। पहले तो रा और जा कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, और सी जे जोड़िए तो सी जैसी जैसी लिख देंगे अपन। अब बचे आधे रा की बात, तो आधे रा की क्या लगती है, मात्रा ऊपर लग जाता है, रा आधा होता है, तो आधा ऊपर ऐसे लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, राजर्षि हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर ये चीज़ में डाउट आ रहा है, तो मैं वो आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। और इसके अलावा आपको जितने भी हो सके ना, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि की जितनी भी हो सके उसकी एग्जाम्पल आप लगा सकते हैं, कोई भी बुक से कोई भी बुक लेकर उसकी लगा सकते हैं। अब देखिए इनमें अपन देखते हैं कि इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊँ। अपन ने कौन सी संधि पढ़ी, दो पढ़ ली, एक तो दीर्घ स्वर संधि और एक पढ़ी अपन ने गुण स्वर संधि। तो इनमें देखिए, इनमें क्या होता है, जैसे अपन दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, दीर्घ, दीर्घ, और अपन इसका एग्जाम्पल देखना, और एक है गुण स्वर संधि, गुण। कोई भी शब्द लिखा हो उसमें बड़ा आ या बड़ी ई या बड़ा ऊ, इन तीनों तीनों अक्षरों में से किसी शब्द में इनकी मात्रा लगी है, या तो बड़ा आ की मात्रा लगी है, या बड़ी ई की मात्रा लगी है, या बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो उसमें 100% कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। ठीक है। और इसके अलावा अपन देखते हैं गुण स्वर संधि में ए की मात्रा लगी हो या फिर ओ की मात्रा लगी हो, ए की मात्रा लगी हो या ओ की मात्रा लगी हो, और या फिर जो राजसी महसी वाले शब्द हो ना, आधा रा हो, कैसा हो, आधा रा हो, तो उसमें कौन सी संधि होती है, गुण स्वर संधि होती है। इनकी पहचानने की ट्रिक होती है। अब आगे अपन पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि और यण अयादि स्वर संधि, तीनों को अपन अगले वीडियो में करेंगे पूरा।
तो जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।